सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज सोम एकेडमी क्लासेस में। तो हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, हमारी जैसे पता है कि हमारी एनसीईआरटी चेंज हो चुकी है। नई एनसीईआरटी जो आई है उसका नाम क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा रखने वाला। जो भी होगा हम यहाँ पे देखेंगे। क्यूरियोसिटी क्लास 7 की है एनसीईआरटी जो नई वाली आई है। हम उसके तहत आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जैसे आजकल हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं ना। ये यहाँ तक कि जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो भी बिना इलेक्ट्रिसिटी के संभव नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल में एक बैटरी लगी हुई है जो कि चार्ज है और उससे ये मोबाइल चल रहा है, फैन चल रहा है, लाइट चल रही है। ये सब किसकी वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी वजह से। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है, उसके कंपोनेंट्स को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम ये जान सकें कि ये कैसे बनती है, कैसे आती है और हमारे जीवन में कैसे उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम साइंस के जो नई क्यूरियोसिटी बुक आई है उसमें जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं हम उसको भी यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे, और जो चीजें होंगी हम उसको साथ साथ करते चलेंगे। आइए तो अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो हम पहले देखते हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, ये अगर हम जानेंगे तो उसके बारे में पढ़ने में हमें और भी जिज्ञासा होगी और भी रोचकता हमारी बढ़ेगी। तो पहला हम देखेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले देखेंगे फ्रेंड्स, हमारी मम्मी जो है घर पे क्या करती हैं? कुकिंग का काम करती हैं। पहले की जो कुकिंग होती थी, जो हमारी पहले की क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस थी, वो कैसे थी? हम चूल्हों पे खाना बनाते थे, उसमें गाय के गोबर से बने कंडे, उपले, लकड़ियों का इस्तेमाल होता था। फिर उसके बाद हमारे पास आई एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लेकिन आजकल की आधुनिकता के दौर में, मॉडर्न टाइम में, हम कुकिंग के लिए इलेक्ट्रिक केटल्स और भी अन्य इक्विपमेंट यूज करते हैं, जैसे कि ग्राइंडर, टोस्टर, माइक्रोवेव। आपको पता है जैसे कि ये सारे किससे चलते हैं? विद्युत से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो उसमें भी ये सब क्या है? हमारे इलेक्ट्रिसिटी उसमें भी बहुत उपयोगी है। दूसरी चीज अगर हम देखेंगे, लाइटनिंग के लिए पहले हम किससे रोशनी करते थे? केरोसिन ऑयल की मदद से, लालटेन वगैरह, कैंडल वगैरह की मदद से हम लाइटनिंग किया करते थे। लेकिन आज हम देखेंगे जो हमारे पास लाइटनिंग हो रही है, जो हमारी लाइटनिंग हो रही है वो भी किसकी हेल्प से हो रहा है? वो भी हो रहा है किसके? इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो दूसरा यूज हमने किसमें किया? लाइटनिंग में। तीसरा यूज हम देखेंगे कि किस में करेंगे हम दोस्तों? ट्रांसपोर्टेशन में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन में यूज करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में यूज कैसे करेंगे हम? पहले हमारी यात्राएं पैदल हुआ करती थी, फिर हम बैलगाड़ी पे, घोड़े पे, अन्य तरीके से ट्रेवल करते थे। फिर हमारे पास आई बसेस, बस से, ट्रेन से हम लोग ट्रेवल करते थे। पहले की ट्रेन कोयले से चला करती थी। फिर उसके बाद डीजल इंजन ट्रेन आई। लेकिन अब हम देख रहे हैं दोस्तों, जो नई ट्रेन आई हैं, नए व्हीकल्स आ रहे हैं, वो सारे किस पे ट्रांसफर होते जा रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी पे। अब ट्रेन भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी हैं, बसेस भी हमारी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी हैं, और व्हीकल्स जो नए नए भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि स्कूटी, बाइक और कार भी में अब हम इलेक्ट्रिसिटी बैटरी का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं हीटिंग एंड कुकिंग के बारे में। हमने पहले ही हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है और भी कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। हम इंटरटेनमेंट करते हैं। हमारे जो इंटरटेनमेंट का प्रोसेस है वो भी अब किसके थ्रू संपन्न होने लगा है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। हम जैसे कि टीवी चलाते हैं, मोबाइल है, इन सब के थ्रू हम अपना इंटरटेनमेंट करते हैं। तो वो भी किससे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हो रहा है। और फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन, पहले के टाइम में हमारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू हुआ करता था? पहले के टाइम में हम कम्युनिकेशन करते थे, कहते थे कबूतर जा जा जा, मतलब कबूतर के गले में हम चिट्ठी बांध के ऐसा कुछ भेजा करते थे, वो जाता था और हमारा जवाब लेकर आता था। लेकिन अब सेकंड्स का काम है कि हम यहाँ से वहां तक अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है।
कम्युनिकेशन में यूज कर लिया हमने, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी के यूज हैं, जैसे वाटर पंप्स, कंप्यूटर हो गए, ये सारे अदर यूजेस हैं। तो फ्रेंड्स हमने ये यूजेस कुछ यहाँ पे देख लिए हैं। आप इनको चाहेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नोट कर सकते हैं, और बाकी आपने ये समझ लिया होगा। अब आगे हम चलते हैं अगले पार्ट पे। तो मैं इसको अब रब कर देता हूं। ये हमारा ये रब हो चुका है। अब हम देखते हैं आगे। पहले हम क्या यूज करते थे फ्रेंड्स, टॉर्च लाइट का यूज किया करते थे। आपने टॉर्च लाइट देखा ही होगा, मैं आपको एक बार यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारा टॉर्च का पहला एक पार्ट है, और ये रहा यहाँ पे दूसरा पार्ट। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे एक आपको कॉपर की ऐसे निप टाइप की दिख रही होगी, ठीक दिख रहा है आपको दोस्तों। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारा यहीं पे आके, और आपको हम कई इक्विपमेंट्स दिखाना चाहेंगे। पहले हम आपको इक्विपमेंट्स दिखा देते हैं आपके, फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, हम इसको कहते हैं सेल। इसको हम सेल कहते हैं। इस सेल में दो टर्मिनल होते हैं। ये जो ऊपर की टिप दिख रही होगी आपको, इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो इस साइड में ये थोड़ा सा डिप टाइप का दिख रहा है फ्रेंड्स, इसको हम निगेटिव टर्मिनल्स कहते हैं। देखिए इस सेल में मार्क भी है, यहाँ पे प्लस का साइन और यहाँ पे माइनस का साइन। हो सकता है आपको वीडियो में साफ ना दिख रहा हो, लेकिन इसमें इधर प्लस का साइन जिधर पे टिप ऊपर है, और इधर माइनस का साइन जिधर पे टिप डाउन है। यहाँ पे आपने इसको देख लिया। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है एलईडी। इसको क्या कहते हैं हम, एलईडी कहते हैं। एलईडी मतलब इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आपने इसको भी देखा। ये है हमारी पुरानी बल्ब, जो पुरानी टॉर्च होती थी उसमें ये बल्ब लग के आया करती थी। तो आप इसमें देखेंगे यहाँ पे भी एक टर्मिनल यहाँ पे है इसका, और दूसरा यहाँ पे एक टर्मिनल है। ठीक है दोस्तों, आपने ये देख लिया। और एक ये देखिए, इसको हम कहते हैं बैटरी होल्डर। ये क्या है हमारा, बैटरी होल्डर्स। इसमें हम आपका एक सेल यहाँ पे फिट कर सकते हैं और एक सेल यहाँ पे फिट कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स ये स्प्रिंग टाइप की दिख रही होगी आपको। इस स्प्रिंग में निगेटिव टर्मिनल जाके फिट होता है और ऊपर साइड में पॉजिटिव टर्मिनल सेट होता है। वैसे ही सेम इस साइड में भी एक स्प्रिंग है, इसमें निगेटिव टर्मिनल पे ये स्प्रिंग इधर सेट होता है और पॉजिटिव साइड में इधर सेट होता है। और हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे। और ये रही एक बैटरी। ये क्या है फ्रेंड्स, एक बैटरी है। ठीक है, ये जनरल पर्पस के लिए आप स्कूल प्रोजेक्ट्स में और भी जगह पे यूज कर सकते हैं। इसमें ये इधर निगेटिव टर्मिनल है और इधर पॉजिटिव टर्मिनल है। इससे हमने दो वायर जोड़े हुए हैं। ये वायर एक ब्लैक कलर का इधर ये निगेटिव टर्मिनल के लिए, और ये रेड कलर का इधर से ये पॉजिटिव टर्मिनल के लिए है। आपने हमारे सारे इक्विपमेंट जो हम यूज करेंगे उसको देख लिया होगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि एक टॉर्च लाइट को हम कैसे जलाएंगे। ये हमारी बैटरीज हैं, इसको हम ये हमारे सेल हैं। एक सेल ये रहा और एक सेल हमारा ये रहा। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल आपने जान लिया होगा। फ्रेंड्स इसको हम कहते हैं इस टॉर्च का स्विच। ये स्विच को जब हम आगे स्लाइड करते हैं तो ये ऑन पोजीशन में हो जाता है, और जब हम इसको पीछे स्लाइड करते हैं तो ये ऑफ पोजीशन में हो जाता है। इसमें हमने एक बैटरी डाली, सेल डाला, और ये दूसरी बैटरी डाली, अरे सेल डाला, और फिर हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये थोड़ा क्लोज करने में परेशानी हो रही है, लेकिन ये आराम से देखिए, ये हो गया क्लोज, मतलब हमने बंद कर दी। अब देखिए हम स्विच आगे तरफ स्लाइड करेंगे तो आपको लाइट जलती हुई दिख रही होगी। स्विच आगे तरफ हो रहा है तो देखिए हमारे हाथ पे फोकस आ रहा होगा, लाइट जल रही है। और अगर हम स्विच को पीछे स्लाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो रही है, टॉर्च हमारी ऑफ हो जा रही है। ये देखा आपने टॉर्च का यूज। हम आपके जितने भी एक्सपेरिमेंट क्यूरियोसिटी के चैप्टर 7, क्यूरियोसिटी 7th क्लास के चैप्टर 3rd में होंगे, हम उनको पूरा कराएंगे आपको। अब देखते हैं सेल के बारे में हम आपको बताते हैं। सेल के बारे में हमने आपको बता दिया है कि
उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल। अब फ्रेंड्स हम जानेंगे बैटरी के बारे में कि बैटरी क्या होती है। बैटरी होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्या होती है फ्रेंड्स बैटरी? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब हम एक से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाती है? बैटरी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे वाले सेल के निगेटिव टर्मिनल से जाके जुड़ता है। ठीक है, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे वाले के निगेटिव टर्मिनल में जाके जुड़ता है। जब हम एक से ज्यादा सेल को कंबाइन कर देते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी। मतलब एक से ज्यादा आप 2 भी कर सकते हैं, 2 से ज्यादा 3, 4, मतलब जितने भी आप कर पाए। तो ये होता है सेल और बैटरी में डिफरेंस। ठीक है, सेल मतलब केवल सिंगल ये, और बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। पॉजिटिव टर्मिनल को हमेशा निगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास है बैटरी होल्डर। इसमें हम आपको दिखा रहे हैं ये निगेटिव टर्मिनल इस स्प्रिंग से जाके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, और इधर भी हम निगेटिव टर्मिनल को इस स्प्रिंग से ऐसे जाके ऐड कर देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन बन गया सेल्स का, और इसको कहेंगे हम बैटरी। ये हमारी बैटरी बन चुकी है। ठीक है, तो आइए हम आपको सेल्स और बैटरी की यहाँ पे डिफिनीशन ऐड करा देते हैं। ये हो गया हमारा सेल। इसमें क्या होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 2 टर्मिनल। एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव। यहाँ पे देखिए, ये कैसा होगा? ये होगा पॉजिटिव और ये होगा निगेटिव। ठीक, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये निगेटिव टर्मिनल। आप इसको नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम अब आपको बताएंगे बैटरी के बारे में। बैटरी, हम देखेंगे बैटरी के बारे में। बैटरी क्या होती है फ्रेंड्स? दो या दो से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? बैटरी कहलाती है। आइए हम आपको यहाँ पे कंबाइन करके दिखाते हैं। एक नोट हम आपको यहाँ पे देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ one cell connects to negative terminal of another cell। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा दूसरे सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे। जैसे एक सेल हमारा ये रहा, ये हमारा एक सेल है, यहाँ पे एक सेल हमने बना दिया, यहाँ पे ये,
मेरी ड्राइंग अच्छी है इसलिए आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारे पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। दूसरा सेल्स ये देखिए आप, ये पॉजिटिव है और ये दूसरे वाले का निगेटिव और ये एक यहाँ पे ये पॉजिटिव, ठीक। फिर एक ये निगेटिव और ये इस वाले का पॉजिटिव, ठीक। ये हो गया हमारा सेल 1, सेल 2 एंड ये सेल 3, ठीक है। ये निगेटिव टर्मिनल, इधर पॉजिटिव टर्मिनल, इधर निगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन हो गया, इधर पॉजिटिव एंड निगेटिव का कॉम्बिनेशन हो गया। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। आप बैटरी के बारे में जान गए और सेल के बारे में जान गए। इसको अब मैं रब करूंगा, उसके बाद हम आगे की चीजों को भी जानेंगे। ये हो गया हमारा बोर्ड क्लीन। उसके बाद अब हम देखते हैं और चीजों के बारे में। अब हम देखेंगे यहाँ पे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक लैंप क्या होता है। मैंने आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक लैंप पहले ही दिखाया था। ये हमारा एक इलेक्ट्रिक लैंप है। ये ट्रेडिशनल बल्ब होते थे जो पहले के टॉर्च में यूज हुआ करते थे। पहले हमारे जब दादा लोग हुआ करते थे, आप लोगों को याद हो अगर, तो हमारी जो पुरानी टॉर्च हुआ करती थी उसमें जो आगे हिस्सा होता था उसमें ये वाली बल्ब यूज हुआ करती थी। ये रहा इसमें। अब ये देखिए, हम आपको पूरा निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, हमने इसको निकाल लिया है। यहाँ पे एलईडी की बल्ब लगी हुई है, लेकिन पहले ये ट्रेडिशनल बल्ब यूज हुआ करती थी, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं इसको आगे। इसको हम रख देते हैं। हम आपको ये डायग्राम यहाँ पे पूरा बना के बताएंगे। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको लिखेंगे यहाँ पे। आइए अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। मैंने आपको जैसे बताया ही है कि मेरी ड्राइंग काफी अच्छी है। ये हम डायग्राम बना रहे हैं इसका। ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे कई सारे ऐसे ऐसे क्या होते हैं, राउंड्स होते हैं। ये हो गया ऐसे। यहाँ पे दो ऐसे क्या निकले रहते हैं, ये वायर, ठीक है। ये हो गया एक चीज और। अब ये हमारी लगभग की ड्राइंग क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये फ्रेंड्स, ये थिक वायर्स हैं। क्या हैं, थिक वायर्स, ठीक। यहाँ पे ये क्या है, एक मेटेलिक टिप है, मेटेलिक टिप है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आउटर कवरिंग ग्लास है। क्या है फ्रेंड्स, ग्लास है पूरा। ये ग्लास से क्या होती है, कवर होती है, आउटर कवरिंग है ये, ठीक। इसको फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे, ये जो रेड कलर का है इसको हम कहेंगे फिलामेंट। ये क्या है हमारा, फिलामेंट, ठीक है। ये फिलामेंट हो गया। और इसमें क्या पार्ट बच जाता है आपका, और यहाँ पे भी एक क्या होता है, एक मेटालिक टिप होती है, समझ लीजिए। एक मेटालिक टिप यहाँ पे होती है, एक मेटालिक टिप यहाँ पे निगेट। ये समझ लीजिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा और ये समझ लीजिए एक निगेटिव टर्मिनल हो जाएगा।
ठीक है, ये हो गया हमारा मेटेलिक टिप, ये सब हो गया। जो फिलामेंट होता है दोस्तों, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन क्या होता है? टंगस्टन बहुत ज्यादा हीट को बियर कर सकता है, और क्या होता है इसमें, बहुत ज्यादा हीट बियर कर सकता है और ग्लो काफी तेज करता है। इसलिए फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। किससे? टंगस्टन से, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। किससे? W से डिनोट करते हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या इसको हम क्या कहते हैं। इस बल्ब को, इस पूरे बल्ब को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे बल्ब कहेंगे, लैंप कहेंगे इसको। ठीक है, हमने टॉर्च देख ही लिया हुआ है। अब हम ये देखिए, आपको हम LED बल्ब दिखाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है LED बल्ब। इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव टर्मिनल। आप देखेंगे इसके जो हाइट होती है ये दोनों बल्ब के, इसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंस होगा। ये थोड़ा से बड़ा दिख रहा होगा और ये थोड़ा से छोटा दिख रहा होगा। तो जो बड़ा वाला है वो पॉजिटिव होता है और जो छोटा वाला है वो निगेटिव होता है। ठीक है, आइए अब हम आपको एक इसको हम जला के दिखाते हैं कि LED बल्ब जलती कैसे है। ये देखिए, ये हमारे पास बैटरी है और ये LED बल्ब है। हम क्या करेंगे, इसका जो ये वायर है इसको एक सिरे से कनेक्ट करेंगे और दूसरे वाले वायर को दूसरे उससे कनेक्ट करेंगे। ठीक, आप ये ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव को निगेटिव से कनेक्ट करेंगे और निगेटिव को पॉजिटिव से। देखिए ये वायर है, इसको मैं यहाँ पे टच कराऊंगा, अब ब्लैक वाला वायर इससे टच कराऊंगा। हो सकता है आपको दिखे ना, लेकिन देख मैं टच वहीं पे कराऊंगा। ये हो गया ये यहाँ पे कनेक्ट इस ये वाले से, और ये वाला हो जाएगा इससे कनेक्ट। जल नहीं रहा है दोस्तों, रुक जाइए, जलेगा। हमने गलत टर्मिनल साइड कनेक्ट कर दिया था। हाँ ये देखिए, अब ये आपको जलता हुआ दिख रहा होगा। हमने क्या किया, ये बैटरी हमारी और ये LED बल्ब हमने आपको जला के दिखाया है। ये देखिए अलग अलग लाइट क्या कर रही है, चेंज कर रही है। और भी तरह के LED बल्ब आते हैं जो केवल एक ही लाइट जलते हैं। LED का फुल फॉर्म क्या होता है? LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आप इसको क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। मैं इसको रख रहा हूं। अब हम आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना दिखाएंगे। आपको यहाँ पे मैं LED का फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ। LED, ये यहाँ पे हमारे पास LED है, इसका मैं फुल फॉर्म यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हमारा मार्कर चल तो नहीं रहा है, हमको लगता है इसकी इंक खत्म हो गई है। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, ये LED है, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे, यहाँ पे ऐसे दो वायर निकले रहेंगे। ठीक, जो बड़ा वाला रहेगा वो हो गया पॉजिटिव और छोटा वाला हो जाएगा हमारा निगेटिव। ठीक है, ये LED हो गई, यहाँ पे कुछ ऐसे करके रहता है। ठीक है, ये LED बल्ब हो गई हमारी। आज की वीडियो यहाँ पे खत्म होती है। अब हम मिलेंगे आपके साथ अगले पार्ट में, तब तक जुड़े रहिए सोम एकेडमी चैनल के साथ।